जय हिंद, नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग करंट अफेयर करते हैं, तो करंट अफेयर के इस नए से सफ़र में हम लोग आ चुके हैं। 2025 चल रही है और 2025 की 9 जनवरी 2025 को हम लोग करंट अफेयर कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने आपको बहुत पहले बोला था कि हम करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके को भी रखेंगे। तो आज बहुत बहुत अच्छे प्रश्न स्टैटिक जीके के अंदर हमने रखे हैं आप लोगों के लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हमारी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये किसी भी बड़े गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप ले सकते हैं करंट अफेयर को। और अपने सभी दोस्तों को बता देना कि भैया स्टैटिक जीके की क्लासेस और करंट अफेयर की क्लासेस रोजगार सारथी पर चालू हो चुकी है। सेंड कर दो जल्दी जल्दी अपने प्यारे प्यारे भाइयों के पास। कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे गुड़िया गुड्डो? बोलेंगे हाँ जी भैया, शेयर करने हम जा रहे हैं। तो शेयर कर दो, फिर अपनी अब बेहतरीन सी क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें आज आपको बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है। और आप कहेंगे भैया क्या क्लास बनाई है, क्या कहेंगे क्या क्लास बनाई है। तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब, उसके बाद मैं आपसे बोलूँगा नहीं लाइक शेयर सब्सक्राइब के बारे में, आगे आप खुद समझदार हैं। चलिए, उससे पहले हम नई क्लास शुरू कर रहे हैं आज 9 जनवरी 2025 की नई करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो उससे पहले आप लोगों के लिए उत्साह रहना जरूरी है। और मैं आपसे एक वादा लेना चाहूँगा, जो उत्साह आज आपके साथ है वो उत्साह लास्ट 2026 तक होना चाहिए। 2026 की जनवरी 1 तक आपका यही उत्साह अगर रहा तो आप भर्ती प्राप्त जरूर करेंगे दोस्त। इसी उम्मीद के साथ आप लगातार एक राह पर चलते रहे और पढ़ते रहें। चलिए, मैं यही चाहूँगा कि आप लोग सब समझ गए होंगे इस चीज़ को। चलिए, क्या है आपके लिए एक मोटिवेशन है, सुन लो जरा। सफलता की राह में ठोकर खाकर गिरना, क्या कहेंगे? सफलता की राह में ठोकर खाकर गिरना आम है, लेकिन हर बार उठकर खड़ा होना असली जीत होती है। क्या कहेंगे? हर बार उठकर खड़ा होना असली जीत होती है। भाई मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जिन बच्चों का 2024 में सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन बच्चों का 2025 में पक्का सिलेक्शन होगा। और आप एक डेडिकेशन के साथ पढ़ाई चालू करेंगे तो ओके। चलिए, ये सब बातें हो चुकी हैं हम लोगों की। अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पर, अपने क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो सभी बच्चे सामने देखेंगे। चलो, प्रश्न नंबर 1। आप मुझे एक चीज़ और बता देना कि मैं इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक रखूँ या वाइट रखूँ। जो बच्चा इसका कमेंट बॉक्स, और आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देते रहना। जो जो बच्चे आंसर देंगे उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा। ओके, चलिए शुरू करें। हाल ही में भारत और अमेरिका ने, क्या कहेंगे? हाल ही में भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीकी के सह उत्पादन की घोषणा करी है? क्या करिए? सह उत्पादन की घोषणा करिए। किस तकनीक की? तो ये हम लोग तकनीक देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, उनको पढ़ लो पहले। क्या कहेंगे? हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए, या फिर अमेरिकी सो वॉइस के लिए, सोना वॉइस, या जलवायु निगरानी प्रणाली, या फिर समुद्री ड्रोन। तो इन चार में से जो सह उत्पादन की घोषणा करेगी, मतलब साथ मिलकर उसका उत्पाद किया जाएगा। तो किस चीज़ के लिए उत्पाद किया, कौन सा उत्पाद किया जाएगा? भारत और अमेरिका की नौसेना। तो सुनो जरा क्या कहता है ये, सुन लो। प्रश्न नंबर 1 का आंसर ये रहा आपके सामने, स्क्रीन के ऊपर देखो। हाँ जी भाई, आप सबसे बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो सामने, फ़ोन सामने रखो और स्क्रीन के ऊपर देखते रहो बार बार। आप लोग फोकस रखो। ओके, वेट, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, इस वजह से इशू हो गया। चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे अमेरिकी सोनो वॉय के बारे में। इसके साथ ये जो है, इसका जो उत्पाद होगा वो भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर करेंगे, इनकी नौसेना। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर, नो डाउट। और क्या होगा? जो हाई टेक्नोलॉजी है, जो गहरे समुद्र और महासागरों में पनडुब्बियों को ट्रैक करने का कार्य करती है। ये कैसी है? ये महासागरों में जहाज और पनडुब्बियों को क्या करती है? ट्रैक करती है। ओके, इसका ट्रैक करने का कार्य है। चलिए, प्रश्न नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ो जरा। आप भी पढ़ो, मैं भी पढ़ूँ भाई। देखो मत पढ़ो, देखो मत पढ़ो। अंडर 17 जूनियर स्केबेस ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 2025 में आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम आने वाला, उसमें जरूर पूछा जा सकता है प्रश्न, तो याद रखो। मलिका एल करकोशी, मलिका एल करकोशी, सॉरी, मलिका एल करकोशी, या अनाथ सिंह, या रुकिया सेलमन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताओ दोस्त, क्या हो सकता है इसमें से राइट आंसर? तो आप बोलो भैया इसका जो राइट आंसर होगा वो अनहत सिंह होगा। क्या होगा? अनहत सॉरी, अनहत सिंह होगा।
चलिए नेक्स्ट, और क्या हो सकता है इसके बारे में। भारत के एक होनहार युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनंत सिंह ने बर्मिंघम कहाँ पे बर्मिंघम में आयोजित ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 में अंडर 70 खिताब जीता है। ओके, अंडर 70 खिताब जीता है, 70। चलिए बात करूँ मैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपके स्टैटिक के हिसाब से भी और नॉर्मल जीके में प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। क्या पूछेगा, वित्तीय वर्ष 2024-25 फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ ने कितना लगाया है। किसने, एनएसओ ने कितना लगाया इसका अनुमान। क्या हो सकता है, 8.2, 6.4%, 7.5% या 5.9%। तो इनमें से कौन सा अनुमान किसने लगाया, एनएसओ ने। किसके लिए, 2025 की जीडीपी के लिए। तो आप कहेंगे जो 6.4 रहेगा वो इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर क्या कहेंगे भाई, ऑप्शन नंबर बी, 6.4 जो है अनुमान लगाया राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसने ये अनुमान लगाया, एनएसओ। ओके, एनएसओ ने ये कार्यालय अनुमान लगाया। चलिए आ जाओ भाई आगे। भाई सामने देखो बच्चे लोग, क्या कर रहे हो, आगे सामने देखो मेरे दोस्त। देखो, सिग्नेचर ग्लोबल ने नए सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। आप एक देखते हो ना, सिग्नेचर ग्लोबल, उसका ऐड भी देखते होगे आप लोग। तो उसका नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। सीईओ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है इससे प्रश्न, तो आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, आप रोजगार सारथी के स्टेज तो पता तो होना ही चाहिए। क्या बोलेंगे, नीतीश मुखर्जी, संजीव कुमार शर्मा, राघव शर्मा या फिर रजनीश कुमार। तो बताओ दोस्त, आपको पता है तो बताओ, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। किसका है तुमको इंतजार, मैं हूं ना। तो भाई मैं हूं, बताऊंगा मैं आपको। क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे संजीव कुमार शर्मा। दोस्त आप कहेंगे भैया संजीव कुमार शर्मा इसका राइट आंसर होगा। और आपके लिए एक मैंने बोनस प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे और फिर उस बच्चे का नाम नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा। सबसे पहले जो कमेंट बॉक्स में आंसर देगा उस बच्चे का नाम वीडियो में लिया जाएगा, पहले 5 बच्चे। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना, बाकी आप समझदार हो। चलिए प्रश्न नंबर 5 क्या कहते हैं, सुनो जरा। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्ष में कितना निवेश करने की घोषणा करी है। कितना निवेश करेगी माइक्रोसॉफ्ट भारत में, किसके लिए, एआई के लिए। एआई आप जानते हैं कितना बड़ा टेक्नोलॉजी है, कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी वर्तमान में बहुत यूज़ की जा रही है। तो इसके लिए जो माइक्रोसॉफ्ट है भारत के साथ कोलैबोरेशन करेगा। ओके, और इसमें अपना निवेश करेगा 2 वर्ष में, अगले आने वाले 2 वर्ष, मतलब 2 वर्ष क्या, 25 और 26, इन 2 वर्षों में निवेश करेगा, अगले आने वाले 25, 26 और 27। ओके, तो कितने प्रतिशत निवेश करेगा, कितने डॉलर निवेश करेगा, कितना बिलियन। तो आप कहेंगे 3 बिलियन जो है डॉलर ये निवेश करेगा। कितने बिलियन डॉलर, 3 बिलियन डॉलर ये निवेश करेगा माइक्रोसॉफ्ट। ओके, 3 बिलियन डॉलर। इसकी घोषणा कब करेगी, 7 जनवरी 2025 को। ओके चलिए, चलो आ जाओ। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम लोग बात कर रहे थे स्टैटिक के बारे में। तो स्टैटिक के आज कुछ को आपको बहुत सारे प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने रखे वही देखने को मिलेंगे। ओके चलो सामने मेरे दोस्त आ जाओ भाई, शुरू करें। चलो जोरदार गड़गड़ाहट के साथ, तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। नए प्रश्न होगा। आप बोलेंगे केरला का निम्नलिखित में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल है। क्या कहा इसने, केरला का निम्नलिखित में से कौन सा क्या कला रूप यूनेस्को के मानवता के ओ सॉरी मैंने बोल लिया, अच्छा कोई नहीं, अच्छा कोई नहीं, चलो ये अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल है। कौन सा रूप है, क्या बोलेंगे, द्वयम चकपारा कुद्दू या कुट्टियट्टम या फिर त्रुभतकली। तो ये कौन सा इन 4 में से कौन सा शामिल है। तो आप कहेंगे भैया वो हो जाएगा कुटियट्टम जो है किसका, केरला का है। ये किस में शामिल है, 2008 में इसको शामिल किया गया था, किसमें, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की सूची में। कब शामिल किया गया, 2008 में। याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए
ये आपका प्रश्न नंबर 2 क्या बोलता है? ओट्टम मथुला पारंपरिक नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। क्या बोलोगे? ओट्टम थुल्ला पारंपरिक नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? तो आप बोलेंगे ओट्टम थुल्ला जो पारंपरिक नृत्य है वो किस राज्य में फेमस है? क्या कहोगे आप कहोगे भैया आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका या तमिलनाडु? तो आप बोले भैया ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केरल। क्या कहेंगे दोस्त? केरल। क्या मैं सही हूँ? आई एम रॉन्ग या राइट? क्या मैं सही हूँ? बोलेंगे हाँ जी भैया आप बिल्कुल सही हो, ये केरल है इसका राइट आंसर। बाकी इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, जैसे कि क्या बोलेंगे? प्राचीन कवियंत्र में एक कुच्चन नवियार द्वार पेश किया गया था। ओके, बाकी ये सब आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आप इसको रोक के थोड़ा पढ़ सकते हैं। कहानी सुनाता अड़ुतम का अर्थ गरीब आदमी की कथाकली। ओके, इसका अर्थ है। प्रश्न नंबर 3, पोनुंग और टप्पू किस राज्य के लोक नृत्य हैं? क्या बोलेंगे? पोनुंग और टप्पू किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य? बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई साहब ये आपके लिए। ये प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो क्या बोलेंगे? अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा या बिहार? तो आप कहीं भी इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा। आप क्या कहता है बताओ जरा? तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन सा प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश। चलिए और कुछ भाई सामने देखो सही बच्चे, इधर उधर नहीं, किसी के फ़ोन में नहीं झाँकेगा कोई। अपने फ़ोन में झाँको भाई, क्या कर रहे हो तुम? आ जाओ बात करें यहाँ पे नेक्स्ट। रिखमपाड़ा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? कौन सा नृत्य भैया पूछा गया यहाँ पे? रिखमपाड़ा। तो क्या ये मेघालय से संबंधित है? बी असम, सी मिजोरम या डी अरुणाचल प्रदेश? बताओ दोस्त। तो आप बोलेंगे भैया इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कौन सा? रिखमपाड़ा किस नृत्य संबंधित, किस राज्य से संबंधित है? नृत्य शैली है ना ये, तो किस राज्य का रिखमपाड़ा? तो आप कहें रिखमपाड़ा जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। सॉरी माय मिस्टेक। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। चलिए, रिखमपाड़ा अरुणाचल प्रदेश का एक पारंपरिक नृत्य है। रिखमपाड़ा नृत्य निश्चित जनजाति की महिलाओं द्वारा केवल अपने पतियों के प्रति अपना प्यार व्यक्त करने और देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? पतियों के लिए प्यार और देवताओं के लिए श्रद्धा, इसके लिए इसको किया जाता है। कौन सा? रिखमपाड़ा नृत्य। याद रहेगा? बोलेंगे हाँ जी भैया याद रहेगा। आखिरी और अंतिम प्रश्न, फिर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बोनस प्रश्न रखा, वो ध्यान रखना, उसको मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। इसको सुनो पहले तो। क्या पूछना चाहता है आपसे? चरकुला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? कौन सी? चरकुला। ये प्रश्न जो है भाई साहब बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, चरकुला। तो अब आप इसका राइट आंसर बता सकते हो क्या मुझे? बोले हाँ जी भैया बता सकते, क्यों नहीं बता सकते? तो बताओ भाई। क्या बोले? तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? अब आप बताओ कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो आप कहीं भी इसका तो आंसर यूपी होने वाला है। अच्छा, तो आप क्या मुझे यूपी कुछ और नृत्य बता सकते हो क्या? क्या और नृत्य बता सकते हो यूपी के मुझे? तो बोलेंगे हाँ जी भैया बता सकते हैं। किस क्षेत्र में होता है पहली बात तो ये बताओ। आप बोलेंगे ब्रज क्षेत्र में ये होता है नृत्य। ओके, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में। अब चरकुला आमतौर पर होली तीसरे दिन किया जाता है। किसरे दिन? तीसरे दिन। होली जब होती है उसके तीसरे दिन। उत्तर प्रदेश के अन्य नृत्य जैसे रामलीला, रासलीला, क्या बोलेंगे? रामलीला, कथा, कथक, रासलीला, कथक ये कैसा है? क्या बोलोगे? कथक एक उत्तर भारतीय क्या है ये? बताओ जरा क्या है? आर्ट डांस है ना? आर्ट डांस है। बताओ उनमें से क्या है ये? एक शास्त्रीय नृत्य में से एक नृत्य। ओके, 8 शास्त्रीय नृत्य से उनमें से एक है ये कथक। ओके, याद रखना। और ख्याल ये भी उत्तर प्रदेश का। नौटंकी सबसे फेमस उत्तर प्रदेश का। दादर और कजरी नृत्य भी उत्तर प्रदेश का है, तो इसको याद रखना, ये उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं। क्लियर रहेगा? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर रहेगा। अब आपके लिए बोनस प्रश्न एक है, इसको जरूर याद रखना। इसका आंसर जो बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर देगा उसको मैं दूंगा 2 टॉफी। ओके, तो और उसकी फ़ोटो, सॉरी फ़ोटो तो नहीं लगा सकते आप, भेज नहीं पाओगे मेरे पास। आपका नाम
आपका नाम स्क्रीनशॉट लगा के मैं यहाँ पे लगा दूंगा, जो बच्चा मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देगा। चलिए, आई होप आप सब ये कर सकते हो और मैं मानता हूँ आपका करोगे। तो चलिए यहाँ पे अपनी क्लास करते हैं एंड। प्रश्न को पढ़ लो जरा एक बार। क्या है पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य नहीं है या नहीं है? बोले है। कौन सा नहीं है? तो पेरुकुच या छोलिया, रूफा या कुटिया। अब इनमें से आप आंसर मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर, और तब तक के लिए मैं आपका इंतजार करूँगा। और दोस्त यूँ ही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपने साकार को सपनों को साकार करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी के लिए आज के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। सॉरी, गुड नाइट कैसे हो गया, अभी तो गुड मॉर्निंग है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय।